क्योंकि पठानों का ये है कि वो जूते पॉलिश करने वाला छोटा सा काम शुरू कर लेंगे, कल वो जूते बेचने का शुरू कर देंगे, परसों कंटेनर जूतों का मंगा रहे होंगे। मतलब उनके यहाँ ना एक कारोबार की एक सेंस और तरह की है। पंजाबियों में ये है कि ये घर बैठे रहेंगे और कहेंगे हमारे पैसे होते ना तो हम बड़ा कारोबार कर लेते। किसी के पास भी पैसा हो तो ये गारंटी नहीं है कि वो कारोबार में कामयाब हो जाएगा, बल्कि वो लॉस्ट करेगा। अगर उसने कारोबार सीखा हुआ है और अच्छी तरह उसने रगड़ा खाया हुआ है, फिर उसके पास पैसा आएगा तो वो बहुत कमाएगा। तो लिहाजा आमतौर पे लोग समझते हैं जो कारोबार कर रहे हैं उनके पास बहुत पैसा है, हालांकि सबसे पैसे की जरूरत ही उनको होती है कारोबार करने वाले की। जैसे हम हैं, हमें हर रोज पैसे करोड़ों रुपए की जरूरत है, हर रोज जो है वो पैसा जरूरत है, क्योंकि पैसे लगने हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, उधर चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में यानी प्रॉपर्टी में वरासत के मामला बहुत ही पेचीदा होते हैं। वरासत के मामला इस तरह होते हैं कि एक प्रॉपर्टी वालिद ने बनाई है और आगे 4 बेटे हैं तो उनमें तकसीम होनी है और बेटियों का जो हक है वो भी देना है। तो इसमें फिर ना 4 में से 3 ठीक होते हैं, एक का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी कोई मुआशी हालत ख़राब है, वो कहता है, वो उसकी नज़र उस प्रॉपर्टी पे आ जाती है कि ये बिके तो मुझे मिले तो मैं फिर लूँ, ठीक है ना। ये बड़ा मसला हो जाता है, ये हर दूसरे घर के अंदर ये प्रॉब्लम है। और आमतौर पे वही इस तरह का जो है ना वो जोर दे रहा होता है जिसका कारोबार नहीं होता। और कारोबार उसका इसलिए नहीं होता कि उसने ज़िंदगी में मौके मिले उसको उसने फ़ायदा नहीं उठाया, और अपनी गलतियों को फिर वो पूरे कुनबे की गलतियों के ऊपर डाल देता है, तो वो फिर ज़्यादा मोटिवेट होता है कि मेरा ये मिलेगा तो मैं चलेगा। हालांकि 90% केसेस के अंदर वो उसको पैसा मिल जाता है और वो भी लॉस्ट कर देता है, क्योंकि उसने पैसे का इस्तेमाल नहीं सीखा होता। जिन्हों को पैसे का इस्तेमाल नहीं है ना, उनका जो है ना वो बना ही रहे तो बेहतर है। जैसे वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो जाके दीवार बनाई थी ना यतीम बच्चों की, कि यार इसकी दीवार उनकी बना देते हैं, नीचे ख़जाना है, ये बच्चे कल को बड़े होंगे तो फिर ये ढूंढ लेंगे। तो देखो हिकमत की बातें थी ना, तो ये भी हिकमत की बातें हैं। क्या उसका जिसके पास कुछ भी नहीं रहा और उसने काम ही नहीं कर सका और वो अब कहता है वो हिस्सा भी बिके तो मुझे मिले तो मैं उससे कुछ कारोबार करूं। क्योंकि गलती लोग ये करते हैं, पंजाब में बहुत ये कल्चर मैंने देखा है, पठानों में कम है, क्योंकि पठानों का ये है कि वो जूते पॉलिश करने वाला छोटा सा काम शुरू कर लेंगे, कल वो जूते बेचने का शुरू कर देंगे, परसों कंटेनर जूतों का मंगा रहे होंगे। मतलब उनके यहाँ ना एक कारोबार की एक सेंस और तरह की है। पंजाबियों में ये है कि ये घर बैठे रहेंगे और कहेंगे हमारे पैसे होते ना तो हम बड़ा कारोबार कर लेते, हमारे पास भी पैसे होते तो हमारा बहुत काम हो जाता, हमारी ये प्रॉपर्टी बिक के हमें पैसे मिल जाए तो हम पैसे से, वो कहते हैं पैसे से ही कारोबार होता है। ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है। पैसे से कारोबार नहीं होता, कारोबार दिमाग से होता है, कारोबार सीखने से होता है। किसी के पास भी पैसा हो तो ये गारंटी नहीं है कि वो कारोबार में कामयाब हो जाएगा, बल्कि वो लॉस्ट करेगा। अगर उसने कारोबार सीखा हुआ है और अच्छी तरह उसने रगड़ा खाया हुआ है, फिर उसके पास पैसा आएगा तो वो बहुत कमाएगा। तो लिहाजा वो ज़्यादा जोर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको मामले को कैसे सेटल डाउन करें। इसमें जो बेहतर तजवीज़ है वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें 4 पार्टनर्स हैं और उनमें से एक जोर दे रहा है तो उसकी एक वैल्यू लगाएं और वो तीनों पार्टनर मिलके उसको फारग कर दें, ताकि वो प्रॉपर्टी बाहर ना जाए और वो तीनों की प्रॉपर्टी हो जाए। जाहिर सी बात है उनको कहीं से पैसा देके उसको देना होगा, उसको राज़ी करना होगा, ये बेहतर तरीका है। लेकिन उसमें अगर एक के ऊपर बाहर हो तो वो ठीक नहीं है, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि सब बाकी कमा रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टी 4 की बजाय तीनों की रह जाएगी। वो अगर नहीं तांग बाजा आ रहा तो वो इस तरह से है। अच्छा, फिर यह है कि अगर फिर भी नहीं मामला चल रहा तो चारों को ही अलग करना है, तो वो फिर दुकानें अलग हो सकती हैं, अगर हैं तो वो घर है तो वो उस तरह से कुछ हो सकता है। लेकिन अगर दीवारें वगैरह खींचे तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो बेमज़ा हो जाती है, उसमें वो फ़ायदा नहीं रहता, वो चीज़ नहीं रहती प्रॉपर्टी में। तो उसमें एक और भी तकसीम हो सकती है कि ऊपर नीचे तकसीम करें, कि भाई नीचे एक फ्लोर तुम्हारा है, अगला फ्लोर उसका है, अगला फ्लोर उसका है, तो वो भी वो है। इससे भी ज़्यादा यह है कि बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन और डायलॉग और मुशावरत करें, उससे बेहतरीन हल निकलेगा। क्योंकि हर बंदा एक दूसरे के मामलात को जब गौर करेगा, डिस्कस करेगा, तो उसे पता लगेगा। आमतौर पे लोग समझते हैं जो कारोबार कर रहे हैं उनके पास बहुत पैसा है, हालांकि सबसे पैसे की जरूरत ही उनको होती है कारोबार करने वाले की। जैसे हम हैं, हमें हर रोज़ पैसे करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, हर रोज़ जो है वो पैसा ज़रूरत है, क्योंकि पैसे लगने हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, उधर चाहिए। तो इसलिए हर बंदा दूसरे के बारे में जो है ना वो बड़ा और ख्याल रखता है और अपने बारे में वो समझता है कि मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हर की अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो लिहाजा जब डायलॉग, मुशावरत, बातचीत, गुफ्तगू, मेल मुलाकात होगी तो उसमें एक दूसरे के हालात का अंदाज़ा होगा। तो उन बुज़ुर्गों को दुआएं दें कि जो प्रॉपर्टी बना के चले गए,
तो वो जो लोग ज़्यादा कहते हैं ना लग हो जाए मेरा लग कर दें, वो तो बनाने जोगे ही नहीं थे, लेकिन उनको फिर मिल गई। एक इस्लाम का तरीका है कि उनको मिलना चाहिए जिसका जो हक है। लेकिन ये कुछ पेचीदगियाँ हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इसको हल करने का तरीका आपको ढूंढना है। मैंने जो राय थी वो मैंने दे दी है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।